Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is types of social mobility. Okay? आज हम बताएंगे आपको सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। इससे पहले प्रीवियस नॉलेज में हमने आपको क्या बोला था, मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। ओके? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। दो प्रकार की सामाजिक गतिशीलता होती है। नंबर 1 समतल गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, और सेकंड है आपकी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, वर्टिकल मोबिलिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। सबसे पहले हम आपको हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, समतल गतिशीलता क्या होती है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी? अकॉर्डिंग टू सोरोकिन के अनुसार बाई हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी और शिफ्टिंग इज मीन्ड द ट्रांसिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और सोशल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर situated on the same level. It's mean that समतल सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का समान स्थिति वाले एक से दूसरे समूह में स्थानांतरण होना है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का, कि किसी व्यक्ति, सपोज करिए कोई एक व्यक्ति या फिर कोई भी सामाजिक तथ्य, कोई भी सोशल फैक्ट, अब किसी व्यक्ति या सामाजिक तथ्य का समान स्थिति वाले एक से दूसरे समूह में जो स्थानांतरण होता है, दैट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू फीचर के अनुसार समतल, ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जिसे हम बोलते हैं समतल गतिशीलता या फिर क्षैतिज गतिशीलता भी बोल देते हैं। इसको हम समतल और क्षैतिज गतिशीलता भी बोल सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फीचर ने बोला है कि समतल सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है एक विशेष सामाजिक स्तर से उसी के समान परिस्थिति वाले दूसरे सामाजिक स्तर में गमन करना। गमन का मतलब होता है ट्रांजिशन करना होता है। ओके, अब इस समतल गतिशीलता में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे भूभागीय गतिशीलता, टेरिटोरियल मोबिलिटी, व्यावसायिक गतिशीलता, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, थर्ड पॉइंट है पारिवारिक गतिशीलता, फैमिली मोबिलिटी, एंड फोर्थ है रिलीजियस मोबिलिटी, धार्मिक गतिशीलता, एंड फिफ्थ पॉइंट है राजनीतिक दलों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, अब सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, भूभागीय गतिशीलता। ओके, टेरिटोरियल मोबिलिटी क्या होता है? टेरिटोरियल मोबिलिटी, कुछ समय पहले तक अधिकतर व्यक्ति उसी गांव या नगर में जीवन व्यतीत करते थे जहां उनका जन्म होता था। ठीक है, जहां पे जन्म होता है व्यक्ति वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करता है मोस्टली। वर्तमान युग में नगरीकरण के फलस्वरूप एक बड़ी संख्या में लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर और एक नगर से दूसरे नगर में स्थान परिवर्तन करने लगे, और विभिन्न देशों के बीच भी आप्रवास तथा उत्प्रवास में वृद्धि होने लगी। भूभागीय गतिशीलता से व्यक्ति की परिस्थिति में सदैव कोई ना कोई परिवर्तन होना आवश्यक नहीं होता है। इसी कारण इसे हम समतल गतिशीलता का एक विशेष रूप मानते हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है आपका? व्यावसायिक गतिशीलता।
ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऐसी गतिशीलता उन लोगों में मिलती है अधिकतर, जैसे मान लीजिए कोई एक कारखाने में या किसी कार्यालय ऑफिस में जॉब छोड़कर समान परिस्थिति वाले किसी दूसरे कारखाने या फिर दूसरे ऑफिस में वर्क करने लगा। ठीक है, सपोज करिए कोई व्यक्ति किसी एक कारखाने में काम कर रहा है और उसने कारखाना छोड़ दिया। ठीक है, वहाँ से उसने जॉब छोड़ दी, और या फिर किसी कार्यालय में जॉब कर रहा है, मान लीजिए किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, वहाँ की भी जॉब छोड़ दी। उसके अलावा उसने किसी दूसरे कारखाने या फिर किसी दूसरे ऑफिस में वर्क करना शुरू कर दिया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए व्यवसाय बढ़ने से भी लोगों में एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। जैसे ही हमारा ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, उसके साथ लोगों ने क्या करा है, अपने प्रोफेशन को छोड़कर, जो उनके जैसे जो भी उनका पुराना प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को छोड़ दिया उन्होंने और किसी नए व्यवसाय को अपना लिया। किस लिए? अपने लिवलीहुड के लिए। ओके, अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने एक कार्यालय छोड़कर दूसरे कार्यस्थल पर जॉब करनी शुरू कर दी। इससे अधिकांश लोगों की जो सामाजिक परिस्थिति है वो पहले जैसी ही बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पारिवारिक गतिशीलता, जिसे हम बोलते हैं फैमिली मोबिलिटी। परिवार की सदस्यता में परिवर्तन होना इस दशा का उदाहरण है। बहुत से स्त्री पुरुष जब विवाह विच्छेद करके पुनर्विवाह करते हैं तो उनके परिवार में भी परिवर्तन हो जाता है। यद्यपि इससे पति पत्नी की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है उसमें कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी जो सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें किसी तरह का हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका किस में आता है? फैमिली मोबिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक गतिशीलता, रिलीजियस मोबिलिटी। रिलीजियस मोबिलिटी समतल गतिशीलता का एक मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। एक धर्म को छोड़कर व्यक्ति दूसरे धर्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति के रूप में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए भारत की अधिकांश जनजातियों में अपने परंपरागत धार्मिक विश्वासों को छोड़कर हिंदू या ईसाई धर्म को अपनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो इसका उदाहरण है। अनेक दशाओं में व्यक्ति किसी भी उस धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों के अनुकूल होता है। एक धर्म से संबंधित विभिन्न पंथों और संप्रदायों के बीच होने वाला परिवर्तन भी समतल गतिशीलता का ही उदाहरण है। ओके, तो ये कौन सा आ गया हमारा? धार्मिक गतिशीलता। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक दलों की गतिशीलता। राजनीतिक दलों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे समाज में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषित कार्यक्रमों को बदलते रहने से भी राजनीतिक संरचना में परिवर्तन के तत्व स्पष्ट होने लगते हैं। ओके, अब सेकेंड मोबिलिटी हमारी उदग्र, वर्टिकल मोबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं उदग्र गतिशीलता। वर्टिकल मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द क्लास स्ट्रक्चर। ओके, अकॉर्डिंग टू इलियट एंड मेरिल के अनुसार वर्टिकल मोबिलिटी मीन्स मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट्स होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड का इन द क्लास स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ए वर्टिकल मोबिलिटी। जैसे कि बताया है इलियट और मेरिल ने भी। इलियट और मेरिल ने उदग्र गतिशीलता को वर्गीय संरचना में ऊपर और नीचे की ओर होने वाला परिवर्तन कहा है।
ओके, दूसरे शब्दों में सोरोकिन ने क्या कहा है कि उदग्र सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य द्वारा एक स्थिति समूह से दूसरे स्थिति समूह में संक्रमण करना है। ओके, बाय वर्टिकल सोशल मोबिलिटी इज मीन द रिलेशंस इन्वॉल्व इन ए ट्रांसिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ए सोशल ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन सोशल स्टेम टू अनदर। ओके, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल मोबिलिटी। अब वर्टिकल मोबिलिटी में भी कुछ पॉइंट है, जैसे सेना, युद्ध के समय क्या होता है इसमें, देयर आर सम सोर्सेज ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। नंबर 1 पॉइंट है इसमें आर्मी, सेना। युद्ध के समय प्रत्येक वीर जवान और अधिकारी को एक उच्च परिस्थिति मिल जाती है, चाहे उसका जन्म कितने भी निम्न स्तर के समूह में क्यों ना हो। ओके, युद्ध के समय एक बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु होने के कारण भी निम्न स्तर वाले सैनिकों को पहले से ऊंचा पद मिल जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। प्रत्येक युग में शिक्षा उदग्र गतिशीलता का एक प्रमुख स्रोत रही है। व्यक्ति की जाति, प्रजाति अथवा वंश की स्थिति चाहे जैसी भी हो, जो व्यक्ति शिक्षा के द्वारा अपनी योग्यता और प्रतिभा का परिचय देता है, उन्हें विशेष आर्थिक सुविधाएं मिलने के साथ ही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। ओके, अब ये कौन सा है आपका, शिक्षण संस्था है। और फर्स्ट आपका इसमें हेडिंग हो गया आपका आर्मी। So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.